सभी लोगों का इस नए शहर में स्वागत है। आप सभी लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। मेरा नाम अजय चौहान है और हाल ही में मेरा ट्रांसफर इस शहर में हुआ है। मुझे आए हुए तकरीबन यहाँ पे 8 ही दिन हुए हैं और मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। अब जब मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है तो आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि जरूर कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ा। तो ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वजह है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पुलिस वालों की कमी है। इस शहर में बहुत पुलिस वाले हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा होशियार लोग हैं। इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, जनता के लिए नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों के बारे में जानकारी निकाली। आप सभी लोग बहुत ही ईमानदार, अच्छे, काबिल, हिम्मती पुलिस वाले हैं और आप जैसे पुलिस वालों की जरूरत हर शहर के अंदर है। लेकिन मैंने आप लोगों को इसीलिए यहां बुलाया है क्योंकि मैं इस केस को सिर्फ 30 दिन के भीतर ही सॉल्व करना चाहता हूं। वैसे ये केस बहुत रिस्की भी है, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफें उठानी पड़ेगी, केस के दौरान हालत भी खराब हो सकती है, जान पे भी बात आ सकती है, क्योंकि जिसे हम पकड़ेंगे वो कोई मामूली आदमी नहीं है। यहां इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है जिसकी पहचान नेताओं से है, बड़े बड़े पुलिस वालों से है। उन लोगों से उसका गहरा रिश्ता है और उन लोगों की मदद से वो इस शहर के अंदर अपने काले धंधे चलाता है, जिसके कारण काफी लोगों को परेशानी होती है, खासकर जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को। लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को पता है यहां इस शहर के थाने में उनकी कोई नहीं सुनेगा। जिसके खिलाफ अभी हम खड़े हुए हैं उसका नाम है लालू प्रसाद। इस शहर का जाना माना आदमी, सारे शहर में उसकी चलती है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन ये केस मुझे मिला है और मिला नहीं है, ये केस मैंने खुद लिया है, क्योंकि मैंने उसका रिकॉर्ड देखा। पिछले 20 सालों में उसने कई सारे क्राइम किए हैं, कई सारे काले धंधे किए हैं, जिसके चलते काफी सारे लोगों को तकलीफें हुई, परेशानियां हुई, जान पे बात आ गई, कई लोगों की जान भी चली गई, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी हो चुकी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आजाद घूमता है, जैसे उसने कोई क्राइम नहीं किया, जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये 30 दिनों के भीतर हम सभी लोग मिलकर उसके सालों पुराने कारनामे को जड़ से खत्म करेंगे और उसे और उसके लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि शहर के लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। अगर आप में से कोई पीछे हटना चाहता है तो वह भी हट सकता है, क्योंकि अभी वक्त है। और अगर बाद में इस केस के दौरान कोई भी पीछे हटेगा तो फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप सभी लोग इस केस के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तुम सभी लोगों का ये जवाब सुनकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। तो अब हमारी टीम होती है 22 लोगों की। वैसे स्पेशल 26 होने में 4 लोगों की कमी रह गई।
अगली बार जब हमें कोई बड़ा केस मिलेगा तो हम 4 लोग और बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगी हमारी पूरी स्पेशल 26 की टीम। आप लोगों ने देखी फिल्म स्पेशल 26? सो तो है, अच्छी फिल्म तो है। वैसे मैं भी उसे कई बार देख चुका हूं। खैर ये सब छोड़ो, अब आते हैं हम हमारे केस पर। तो आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि मैं इस केस को 30 दिन के भीतर ही सॉल्व क्यों करना चाहता हूं। इसकी भी वजह है। जब मेरा ट्रांसफर इस शहर में हुआ था तो मैंने सभी लोगों के सामने शर्त रखी थी कि मैं इस शहर में 3 महीने तक रहूं, ताकि मैं शहर को अच्छी तरह से समझ सकूं, उसकी बारीकियों को देख सकूं। और ये बात मैंने मीडिया के सामने कही थी। इसीलिए कोई भी बड़ा अधिकारी, पुलिस वाला या राजनेता इतनी आसानी से मुझे यहां से हटा नहीं पाएगा। 3 महीने तक मुझे यहां पे रुकना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इस केस को 30 दिन के भीतर ही सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि बेईमानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने ज्यादा दिनों तक तो नहीं टिकती। और मैं शहर के हालात को इन 8 दिनों में अच्छी तरह से समझ चुका हूं। यहां पे रहने वाला हर आम इंसान डरा हुआ है, उसके साथ हर दिन जुल्म होते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर है। हमारे देश को आजाद हुए आज 74 साल हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मिली थी हम लोगों को आजादी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। कई लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। राजनेता लोग जो जनता के सेवक होते हैं, वो जनता को ही अपना गुलाम समझते हैं और जनता पे लगातार अत्याचार करते रहते हैं। लेकिन जब तक हम जैसे पुलिस वाले जिंदा हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक लोगों की रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे और अपना काम इसी तरह ईमानदारी से करते रहेंगे। और अगर इस केस के दौरान अपनी ही जान पे बात आ जाए तो फिर तुम सभी लोग जानते हो कि क्या करना है। बेझिझक होकर अपने हथियारों का इस्तेमाल करना, बाकी सब मैं संभालूंगा। ऐसे वक्त में चाहे कितने लोगों को मारना पड़े, चूकना मत, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं नए मिशन के लिए? बहुत बढ़िया। तो मीटिंग किस पर होती है?